हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम का मैथ्स का पेपर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी अपने क्वार्टरली एग्ज़ाम के मैथ्स के पेपर ले लीजिए। जिन बच्चों के पास अभी तक क्लास फिफ्थ के मैथ्स के कॉपी पेपर्स नहीं आए हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आकर अपने कॉपी पेपर कलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप क्वार्टरली एग्ज़ाम दे सकें। आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम में आपके जुलाई टू सितंबर मंथ का कोर्स आपको दिया हुआ है, जिसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे। साथ ही में आपकी ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको ये कंप्लीट करवाया गया था। तो पेपर सॉल्व करने स्टार्ट करने से पहले आप पहले अपना रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। अपना रिवीजन जब आपका फुल्ली हो जाए, आप पेपर देने के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, उसी के बाद आपको क्लास फिफ्थ का मैथ्स का पेपर स्टार्ट करना है। यहाँ पर क्वार्टरली एग्ज़ाम में जो आपका मैथ्स का पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फिर इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को फिल करते हुए आंसर राइट करना है। आपका फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर्स। आपको यहाँ पर बताना है कि 1 किलोमीटर में टोटल कितना मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है आपको राइट करना है। सेकंड है हेक्सागन हैज़ डैश साइड्स। हेक्सागन जो आपका शेप होता है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, आपको वो साइड्स का नंबर राइट करना है। थर्ड, प्रोटेक्टर इज़ यूज्ड टू ड्रॉ, यानी प्रोटेक्टर का ड्रॉ किस चीज़ को ड्रॉ करने में उसका यूज़ किया जाता है, आपको वो शेप नेम राइट करना है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाने के बाद आप फर्स्टली फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता ही होगा, आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी में ओनली आंसर्स राइट करते हुए भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड आपको दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर से क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, समझना है। उसके बाद में से जो करेक्ट, इन 4 में से जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है, जो सही आंसर है, वो आपको अपनी कॉपी में राइट कर कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आपका राइट हाफ टर्न टू द नंबर 101, यानी कि 101 का अगर आप हाफ टर्न करेंगे तो वो क्या बनेगा। तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 011, 110, 101 एंड नन ऑफ दिस, यानी कि इस नंबर का अगर आप हाफ टर्न करते हैं तो यहाँ इन तीनों नंबर्स में से क्या बनेगा, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर इन तीनों नंबरों में से कुछ भी नहीं होगा, आपको राइट करना है। सेकंड आपको दिया हुआ है हाउ मेनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपीज़, यानी कि हाउ मेनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपीज़। आपका जो 1 रुपया होते हैं, 1 रुपये में कितने 50 पैसे बन सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 1 रुपये है और उस 1 रुपये को 50 पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कितने 50 पैसे होंगे। 1, 2, 3 और 4 आपको करेक्ट आंसर राइट कर इसे कंप्लीट करना है। थर्ड आपको यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज़ द 1/5 ऑफ 100, यानी कि 100 का अगर आप 1/5 करते हैं तो यहाँ पर से कौन सा वाला आंसर आपका आने वाला है, 10, 5, 20 और 15। तो 100 का 1/5 करने पर आपका क्या आंसर आएगा, आपको राइट करना है। थर्ड है राइट ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको ये 3 सेंटेंसेस रीड करने हैं, समझने हैं। अगर वो सही है तो आपको ट्रू लिखना है और अगर गलत है तो आपको फॉल्स लिखकर उसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आपका 2 1/5 इज़ अ टाइप ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर आपको ये जो नंबर दिया हुआ है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। इज़ दैट ट्रू और नॉट, अगर सही है तो आपको ट्रू लिखना है और गलत है तो आपको फॉल्स लिखना है। सेकंड है इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज़ 4 इक्वल साइड, यानी कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है इसके 4 इक्वल साइड्स होते हैं। इट्स दैट ट्रू और नॉट, आपको राइट कर कंप्लीट करना है। थर्ड 3 टाइम्स ऑफ राइट एंगल 180, आपको ट्रू और फॉल्स लिखकर इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैच द फॉलोइंग
जिसमें आपको दिया हुआ है फर्स्ट लाख, सेकंड 1 डजन, थर्ड 1 रुपीज़। तो आपको इन तीनों के करेक्ट आंसर आगे दिए हुए हैं, जिसमें आपको राइट कर कंप्लीट करना है। यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया हुआ है 100 पैसा, सेकंड 100,000 और फिर थर्ड है आपका 12 पीसेज। आपको बताना है अब लाख। फर्स्ट है आपका लाख, तो लाख के लिए क्या सही है? 100 पैसा, 100,000 या फिर 12 पीस। सेकंड 1 डजन, आपके 1 डिजिट में कौन सा अमाउंट आता है? 100 पैसा, 100,000 या 12 पीसेस। एज इट इज़ थर्ड है आपका 1 रुपी, तो 1 रुपीज़ के लिए भी 1 रुपीज़ में कितना अमाउंट होता है, आपको वो अमाउंट इन तीनों में से राइट कर कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो जाने के बाद आपको हर क्वेश्चन के आंसर के बाद में लाइन ड्रॉ कर उसे कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा कि आप पेपर में आपको जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप सारे अटेम्प्ट करें, एक भी क्वेश्चन आपके द्वारा ना छोड़ा जाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है करने में तो आप अपने नोट्स में से, अपनी बुक्स में से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी में से राइट करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिर आपको दिया हुआ है आंसर इन 1 वर्ड। आपको एक शब्द में उत्तर देकर इसे पूरा करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ सम्स आपको ज़्यादा दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको टोटल एनी 5 करना है। इसमें आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये 6 क्वेश्चंस में से आपको जो भी 5 क्वेश्चन अच्छे तरीके से आते हैं वो 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। जिसमें आपका फर्स्ट आपको दिया हुआ है द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज़ 20 किलोमीटर इन 1 आवर। हाउ फॉर वुड मोटर बोट गोज इन 3.5 आवर। यानी कि आपकी जो एक मोटर बोट है उसकी 1 आवर में स्पीड कितनी होती है? 20 किलोमीटर होती है। कि जो मोटर बोट होती है वो 1 आवर में आपको कितना डिस्टेंस कवर करवाती है? 20 किलोमीटर का। हाउ फॉर वुड मोटर बोट्स गोज इन 3.5 आवर। तो आपको बताना है कि वो 3.5 आवर में कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगी। सेकेंड आपका क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व इट। यहाँ पर आपको एडिशन, आपको सिम्बॉल्स दिए हुए हैं। इन सिम्बॉल्स के थ्रू फर्स्ट वाले में आपको एडिशन करना है, सेकेंड वाले में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आपको ये जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है 11.32 एडिशन ऐड करना है आपको इसे 23.72 से। तो आप इसे अपनी कॉपी में डिजिट राइट कर लीजिए। नेक्स्ट फिर आपको इसे ऐड कर करेक्ट आंसर अपनी कॉपी में लिखकर पूरा करना है। सेकेंड आपको दिया हुआ है 99.31 सब्ट्रैक्ट 21.30। आपको इसे सब्ट्रैक्ट कर अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। आप इसे अपनी कॉपी में पहले प्रॉपर वे में राइट कर लें, देन आपको इसे कंप्लीट करना है। थर्ड आपका यहाँ पर दिया हुआ है ड्रॉ द सिमेट्रिकल एक्सिस ऑफ गिवन फिगर्स। आपको यहाँ पर ये जो फिगर्स दिए हुए हैं, आपको ये जो सिमेट्रिकल एक्सिस दिया हुआ है, आपको ये जो फिगर्स दिए हुए हैं आपको इनका सिमेट्रिकल एक्सिस राइट करना है। फोर्थ राइट द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल विथ एग्जाम्पल। आपको के जो एंगल होते हैं जिसमें आपका एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल, ये जो 2 एंगल्स होते हैं, आपको इनकी फर्स्ट डेफिनेशन राइट करना है विद देयर एग्जाम्पल्स। आपको एक्यूट एंगल की पूरी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके एग्जाम्पल राइट करने हैं। नेक्स्ट आपका जो राइट एंगल है, आपको राइट एंगल की डेफिनेशन राइट कर उसका एग्जाम्पल राइट कर इसे पूरा करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 ड्रॉ अ फिश टू यूज़ अ स्क्वायर एंड अ ट्राइंगल। आपको स्क्वायर और ट्राइंगल का यूज़ करते हुए एक फ़िश की पिक्चर ड्रॉ करनी है। आपकी ये जो फिश ड्रॉ करने वाले हैं उसमें केवल आपको स्क्वायर और ट्राइंगल 2 शेप का यूज़ कर अपनी फिश ड्रॉ कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जब आप पेज टर्न कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस वहाँ पर मिल जाएंगे। आपका 6th क्वेश्चन है विच ऑफ दिस एंगल इंग्लिश वर्ड्स रीड द सेम ऑन हाफ अ टर्न। यहाँ पर आपको मिरर की हेल्प से इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इस वाले वर्ड्स में आपको देखिए जूम, मो, स्विम्स, सीज एंड नून,
ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, आपको इन्हें क्या करना है, सेम ऑन हाफ अ टर्न। अगर आप इनका हाफ अ टर्न करेंगे, सिंपली आप एक मिरर ले लीजिए, आप अपना पेपर लीजिए, मिरर लीजिए, आप इस पेपर को मिरर में से देखेंगे। ओके, जब आप इस पेपर को मिरर में से देखेंगे तो जो भी वर्ड मिरर में से देखने पर भी आपको एज अ टीज सेम टू सेम दिखाई देने वाले हैं, आपको वो वाले वर्ड्स अपनी एग्ज़ाम कॉपी में एज अ आंसर राइट कर कर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको बता देती हूँ, विच ऑफ दिस एंगल इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन हाफ अ टर्न। आपके ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, अगर हम इनका हाफ अ टर्न करते हैं, यानी कि अगर हम इनका उल्टा कर कर देखते हैं, आप इसको इजीली अगर करना चाहते हैं तो आप अपना पेपर ले जाकर मिरर में से देख लीजिए, और फिर जोन से भी इन सारे वर्ड्स में से जो भी वर्ड आपको इंग्लिश में एज अ टीज सेम टू सेम दिखने वाले हैं, वो वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में राइट कर कर कंप्लीट करना है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें भी आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट है आपका, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज़ ₹68.25, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 लीटर पेट्रोल। यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल यानी 1 लीटर पेट्रोल की आपको कॉस्ट बताइए, जो है 68.25। आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 लीटर पेट्रोल, आपको 7 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द एंगल ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट। आपको नीचे कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, आपको इन मेजरमेंट के एंगल ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट है 90 डिग्री, सेकंड है 45 डिग्री एंड थर्ड है आपका 130 डिग्री। आपको इन तीनों मेजरमेंट के एंगल ड्रॉ कर कर बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ हाफ टर्न ऑफ फॉलोइंग फिगर्स, यानी आपको ये जो 3 फिगर्स दिए हुए हैं, आपको इनका हाफ टर्न करते हुए ड्रॉ कर कर बताना है कि अगर आप इनका हाफ टर्न कर देंगे तो ये किस शेप में ड्रॉ होगा। फोर्थ है आपका, फ्लोरामा हैज़ सोल्ड 10 kg prawns today. How much money did she get for that when cost of 1 kg prawns of ₹150? Florama has sold 10 kg prawns. उसने फ्लोरामा ने आज टुडे यानी कि आज उसने कितना सोल्ड यानी बेचना, 10 kg प्रॉन्स उसने सोल्ड किए यानी बेचे। तो हाउ मच मनी डिड शी गेट यानी कि उसे कितने पैसे मिलेंगे, दैट व्हेन कॉस्ट इज़ 1 kg प्रॉन्स ऑफ ₹150। अगर 1 kg प्रॉन्स की कॉस्ट है 150 और उसने आज टोटल 10 kg प्रॉन्स सोल्ड किए हैं, तो उसके पास कितनी मनी यानी कितने पैसे आना चाहिए, आपको इसका कैलकुलेट कर कर बताना है। फिफ्थ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 50 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज़ 20 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है जिसकी लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर और ब्रीथ है 20 सेंटीमीटर। साथ ही में आपको इसका डायग्राम ड्रॉ कर कर भी अपनी कॉपी में बताना है। सिक्स्थ है आपका सॉल्व इट, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट है 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, सेकंड है 1/3 ऑफ राइट एंगल। आपको 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल और 1/3 ऑफ राइट एंगल इन दोनों को सॉल्व कर कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें से आपको टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन 3 क्वेश्चंस में से एनी 2, आपको कोई से 2 सम नहीं सॉल्व करना है, आप कोई सा भी एक क्वेश्चन लीव कर सकते हैं जो आपको थोड़ा टफ लग रहा है। फर्स्ट है आपका रहीम हैज़ टू ट्रेवल 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल। What distance does he travel to go to school and come back home? रहीम अपने स्कूल जाने के लिए कितना ट्रेवल करता है 1/4 किलोमीटर। अब बताइए व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम। अगर वो घर से स्कूल जाकर और स्कूल से कम बैक होम और स्कूल से वापस घर वापस लौटता है तो उसका
टोटल डिस्टेंस कितना होगा आपको उसे मेज़र कर कैलकुलेट कर बताना है। सेकेंड है मंजू हैज़ अ चॉकलेट, शी गेव 1/4 ऑफ इट टू राजी, 1/3 ऑफ सुगंधा एंड 1/6 टू शीला, शी एट द रिमेनिंग पार्ट, हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट डिड ईच गेट राइट हियर। मंजू के पास एक चॉकलेट है, शी गेव 1/4 ऑफ इट राजी, उसने उस चॉकलेट का 1/4 पार्ट राजी को दिया, 1/3 ऑफ सुगंधा 1/3 पार्ट सुगंधा को दिया एंड 1/6 ऑफ शीला, और 1/6 पार्ट उसने शीला को दिया। शी एट द रिमेनिंग पार्ट, और बाकी की जो बची हुई चॉकलेट थी उसने खुद ने खा ली। हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट डिड ईच गेट राइट हियर, आपको यहाँ पर बताना है कि सभी को कितने पार्ट्स और कैसे मिले राइट हियर। थर्ड है आपका राइट द डेफिनेशन विथ डायग्राम, आपको यहाँ पर डायग्राम, आपको ये यहाँ पर जो दिया हुआ है, आपको जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको इनकी डेफिनेशन राइट करनी है उनके डायग्राम के साथ में। यहाँ पर आपको 4 दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका ओपन फिगर, सेकेंड है एब्ट्यूज एंगल, थर्ड स्क्वायर, फोर्थ है आपका सिमेट्रिकल लाइन। आपको इन चारों की में से किन्हीं एनी 2 पर, किसी भी 2 टॉपिक्स पर आपको डेफिनेशन राइट करनी है विथ देयर डायग्राम। साथ ही में डेफिनेशन लिखने के साथ में आपको उसका डायग्राम भी राइट करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 वेरी लॉन्ग आंसर टाइप। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको एनी वन, किसी एक क्वेश्चन को ही करना है। इन दोनों में से जो सा भी आपको इजी लगता है आप उसे अपनी एग्जाम कॉपी में सॉल्व कर कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका राज परचेज्ड फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम रूप स्टेशनरी एट गोवा ऑन 25 अगस्त 2019। तो यहाँ पर आपको एक बिल क्रिएट करना है जिसमें आपको बताया है कि राज ने कुछ आइटम्स रूप स्टेशनरी नाम की एक शॉप से परचेज़ किया था, जो कहाँ पर थी, गोवा में थी, और डेट है 25 अगस्त 2019। यहाँ पर आपको आप देख लीजिए आइटम्स दिए हुए हैं। उसने पेन लिए हैं 15 पीसेस, पीस 5 पर पीस, जिसका 1 पीस प्राइस था 5 रुपीज़। सेकेंड है आपका पेंसिल, यहाँ पर पेंसिल आपको टोटल नंबर ऑफ दी उसने परचेज़ किए थे 10 पीसेस, और 1 पीस की प्राइस थी ₹12 पर पीस। थर्ड है आपका इरेज़र, यहाँ पर आपके टोटल पीसेस थे 8 पीस, जिसमें से ₹5 पर पीस यहाँ पर उसको प्राइस पड़ा था। तो आपको इसके अकॉर्डिंग राज के का एक बिल, यानी कि उस स्टेशनरी का आपको बिल बनाकर बताना है। मेक अ कैश मेमो ऑफ अबाउट टेबल, आपको ये जो ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से कैश मेमो रेडी करना है। सेकेंड आपको यहाँ पर दिया हुआ है शेडेड द फॉलोइंग फिगर्स इन गिवन पार्ट्स एंड राइट द नेम ऑफ ईच फिगर। आपको यहाँ पर ये जो फिगर्स दिए हुए हैं, आपको शेडेड द फॉलोइंग फिगर्स इन गिवन पार्ट्स एंड राइट द नेम ऑफ ईच फिगर। आपको यहाँ पर ये जो फिगर्स दिए हुए हैं, इन सभी फिगर्स के सबसे फर्स्ट तो आपको इनके नेम राइट करने हैं। ये शेप, आपको ये जो फिगर है इनके शेप नेम, फिगर नेम राइट करने। उसके बाद शेड द फॉलोइंग फिगर्स, आपको ये जो नीचे फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इन फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग इसमें पार्ट डिवाइड कर आपको शेड कर इसे कंप्लीट करना है। आपको ये शेड ये फिगर अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं, उसके बाद में उसका नेम राइट करना है। नीचे आपको इन शेप्स के नीचे आप देख सकते हैं आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 1/4, 2/3, 5/6 एंड 2/5। आपको ये फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इन शेप में पार्ट डिवाइड कर आपको इसे शेड कर इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपकी क्लास 5th का मैथ्स का पेपर कंप्लीट होता है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ध्यान दें, आप अपना जुलाई टू सितंबर का कोर्स अच्छे से कंप्लीट करने के बाद ही इसे कंप्लीट करें।